बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गुज़श्ता दिनों दो ख़बरें मेरी नज़र से गुज़री जिन्हें हमारे मीडिया में ज़्यादा कवरेज तो न मिल सकी, मगर अहले दिल अहले ईमान के लिए वो ख़बरें बड़ी हैं और ईमान को जला बख्शने वाली हैं। और गुज़श्ता सदियों या हालिया सदी में अहले ईमान ने जिस तरह इस्लाम और इस्लाम के लिए काम किया और ख़िदमत की, आज भी कुछ बाक़ियात बाकी हैं। लोग जब उन बाक़ियात को देखते हैं, वहाँ जाते हैं, तो उनका ईमान ताज़ा होता है। इसी तरह आज भी जो लोग इस्लाम को फैलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, आने वाली सदियों में उनका नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे गुज़श्ता सदियों में जिन लोगों ने इस्लाम के लिए काम किया, उनका नाम आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। दुनिया भर में बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं जो अब तारीख़ का हिस्सा हैं और तारीख़ी तौर पर जानी जाती हैं, और उनका तारीख़ के अंदर और इस्लाम के अंदर एक नाम है और अपना मकाम है। वो बैतुल मक़दिस हो, मस्जिदुल हराम हो, मस्जिद नबवी हो, या दीगर वो मसाजिद जो मुसलमान हुक्मरानों ने बनाई या दीगर लोगों ने बनाई। हज़ारों लोग आए, लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आए और इस दुनिया से चले गए, मगर कुछ का नाम आज भी ज़िंदा है। और वो सिर्फ़ इस वजह से ज़िंदा है कि वो कुछ ऐसे काम कर गए जिनकी वजह से उनका नाम आज भी लिया जा रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक लिया जाता रहेगा। इस तमहीद का मतलब और मकसद ये है कि लंदन के अंदर रियल एस्टेट से तल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी निजाद हैं, आसिफ साहब, उन्होंने एक हॉल ख़रीदा है जो पहले होटल था और फिर उसे एक एंटरटेनमेंट सेंटर बना दिया गया। उनका मकसद ये है कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए चूँकि नमाज़ पढ़ने की जगह बहुत कम है, तो उस सेंटर को ख़रीद कर वहाँ पे मस्जिद बनाई जाए और यहाँ के मुसलमानों को सहूलत दी जाए कि वो आसानी से यहाँ अपनी नमाज और दीगर इबादत जो हैं उसे अदा कर सकें। मगर इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये सेंटर जो उन्होंने ख़रीदा वो पाकिस्तानी कुछ 81 अरब रुपया बनता है। जो उन्होंने ये सेंटर ख़रीदा वो 280 मिलियन पाउंड है। आप अंदाज़ा करें कि ये 81 अरब रुपया अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए, दीन और इस्लाम के लिए ख़र्च किया जा रहा है। हमने IMF से 3 अरब लेने थे और उसने हमें नाक रगड़वा दी। मगर इस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए 81 अरब रुपया सिर्फ़ इसलिए ख़र्च किया कि लंदन के मेन मरकज़ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुसलमान नमाज अदा कर सकें और वहाँ पे काला और काला रसूल की आवाज़ बुलंद हो सके। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उनको इस जज्बे का अजर ज़रूर देगा, और जिस तरह तारीख़ में बाकी लोगों का नाम ज़िंदा है,
جنہوں نے دین اور اللہ کے لیے کام کیا، اسی طرح آصف صاحب کا بھی نام زندہ رہے گا اور لیا جاتا رہے گا۔ دوسری خبر، دبئی کے اندر ایک ایسی مسجد بنائی جا رہی ہے جو کہ سمندر کے اندر ہوگی۔ دبئی ویسے بھی بہت سے پروجیکٹ کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں، اور یہ ایک اور انوکھا پروجیکٹ ہے جو کہ مسجد سمندر کے اندر بنائی جائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مسجد فلوٹنگ ہوگی، یعنی کہ تیر رہی ہوگی، اور اس کا جو نیچے والا فلور ہے اس میں نمازی نماز ادا کر سکیں گے، یعنی کہ 50 سے 75 لوگ اس میں نماز ادا کر سکیں گے ایک ٹائم۔ اور اس کا جو اوپر والی حصہ ہوگا بالکونی ٹائپ کا، اس میں ایک کافی شاپ بنائی جائے گی تاکہ لوگ وہاں سے سمندر کا نظارہ بھی کر سکیں اور وہاں بیٹھ کے اسٹڈی بھی کر سکیں۔ اس سے اوپر جو ہال ہوگا وہ ایگزیبیشن ہال ہوگا، جہاں پہ اسلام کے متعلق بکس اور سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اسلام کے متعلق اور اسلام سے روشناس کیا جائے۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس سے چونکہ دبئی ایک ٹورزم ہب ہے، تو وہ لوگ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی اٹریکشن ہوگی۔ اس مسجد کے اوپر تقریباً 5 کروڑ درہم خرچ ہو رہے ہیں، جو اگین پاکستانی میرے خیال میں کچھ 4-5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو صرف اس مقصد کے لیے خرچ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اٹریکٹ کیا جائے، اور ایک نئے طریقے، ایک جدید طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والوں کو اور اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور امید ہے ان کا نام بھی انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا جب تک یہ مسجد قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا گو رہنے۔ اللہ تعالیٰ میرا